शांति। बाबा ने संगम युग पर हम सब बच्चों को, सबको, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो गृहस्थी हैं, चाहे वो कुमार हैं, चाहे वो कुमारियां हैं, चाहे वो माताएं हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के हैं, हम सबको कॉमन एक सेवा दी है। बताओ कौन सी? वो सेवा सबके लिए कॉमन है। बताओ। बड़ा सिंपल सा आंसर है। बताइए, सबके लिए कॉमन सेवा है। हाँ जी, नजदीक आके सुना जी। शुभ भावना, शुभकामना देना। इतना सा बच्चा क्या देगा शुभ भावना जी? और बोलो, और बोलो, बोलो। बिल्कुल कॉमन है, सिंपल है, इजी है, सदा कर सकते हैं। हाँ, चलो भाई, वहां से सुना ही नहीं दे रहा। मनसा, मनसा सेवा। इतना सा बच्चा बेचारा क्या करेगा? बूढ़ी माता पूछेगी मनसा सेवा क्या होती है? हाँ, मेरा बाबा। और भी कुछ? हाँ, चलो सुनो। सिंपल सेवा है जो हर कोई कर सकता है। मुस्कुराना कर सकते हैं। इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, है नहीं। ये मुस्कुराना ही बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। हम लोग इतने बड़े बड़े प्लान बनाते हैं कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन है सदा मुस्कुराना। अब कहना तो बड़ा आसान है, सदा मुस्कुराना। वो मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रहे, उसके लिए फिर तपस्या है। जो आज का आपका टॉपिक है, डबल लाइट रहना। डबल लाइट अर्थात मन से लाइट। शरीर हमको नजर आए तो लाइट का आए। मुझे याद आता है, हम छोटे बच्चे होते थे, स्कूल जाते थे, तो हमारे पिताजी एक बात कहते थे, लौकिक पिता, बेटा तुम जब जाओ तो सीधा ऐसा दिखाई देना चाहिए जैसे यहाँ से कोई लाइट हाउस चला गया। उनका भाव था कि कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड, अपने रास्ते पर ध्यान रखते, इधर उधर ना देखते हुए सीधे सीधे जाओ। लेकिन ये बाबा के महावाक्य उस समय से हैं कि बच्चे तुम रास्ते से चलो तो ऐसा महसूस हो यहाँ से कोई लाइट चली गई। बचपन में सुना था। और दूसरा, लाइट बुद्धि से लाइट। हम सब डबल लाइट रहना चाहते हैं। बंधन किसी को भी प्रिय नहीं है। तो अधिक समय न लेकर विस्तार का, मैं फोकस्ड रूप से
कुछ एक बातें यहाँ बैठे बैठे मैंने मनन की, उस आधार से आज का क्लास में डेवलप करूँगी। सबसे पहली बात, बाबा ने हमें जो पाठ दिया है उसको अप्रिशिएट करिए। बाबा ने आपको अपना साथी बनाया है। बाबा क्या आप हमजन्स हैं, अधर कुमार हैं, और बाबा के नज़रों में, विश्व के नज़रों में आप सैंपल्स हैं। हमें देख करके लोग डर जाएंगे कि सन्यास करना पड़ेगा, लेकिन आप बच्चों को देख करके लोगों में हिम्मत आती है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको बता नहीं सकती बाबा आपको कितना प्यार करते हैं। बहुत साल पहले जब प्रदर्शनी अभी शुरू हुई थी, तो मैं बात कर रही हूँ 60s की। उस समय सारे समाज में ये बहुत प्रसिद्ध था कि ब्रह्मा कुमारियाँ जादू करती हैं, घर बार तोड़ देती हैं, जो पुरुष है वो जाके वहीं का बन जाता है, आदि आदि विचित्र प्रकार की बातें थी। तो बाबा ने क्या किया, प्रदर्शनी होती थी ना, तो बाबा ने कहा भारत में उस समय जितने भी युगल थे, युगल समझते हैं ना, घर गृहस्थ में रहने वाले युगल साथी, जितने भी युगल थे ना, उसमें से अच्छे अच्छे युगलों के बाबा ने फोटो खिंचवाए कलर्ड कपड़ों में, और वो फोटोज की बाबा ने एल्बम बनवाई, और वो एल्बम बाबा प्रदर्शनी में रखाते थे कि देखो ये लोग घर गृहस्थ में रहते हैं, इन्होंने घर गृहस्थ का त्याग नहीं किया है। और जहाँ तहाँ युगलों के अनुभव बाबा सुनवाते थे। युगल उस समय स्वतः सेवा का साधन थे। युगल होते थे ना, तो बाबा कहता था जाओ इसको समझाओ, अनुभव बताओ, आदि। क्योंकि युगल मूर्त बाबा ने जो हमारा लक्ष्य दिया है, क्या दिया है? बाबा ने कोई सन्यास करने का लक्ष्य दिया? बाबा ने सन्यासी का लक्ष्य दिया? नहीं दिया। बाबा ने कहा घर बार का त्याग करके आके मेरे पास बैठ जाओ? ये भी नहीं दिया। बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, ये हमारा स्लोगन होता था। लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति। शुद्ध प्रवृत्ति अर्थात पवित्र प्रवृत्ति। घर गृहस्थ में रहते हुए स्वयं को कैसा बनाना है? कमल पुष्प के समान बनाना है। गृहस्थ को आश्रम बनाना है। आज के गृहस्थ को लोग क्या कहते हैं? जंजाल है। बाबा ने जंजाल को आश्रम बनाया है। आश्रम आजकल हरिद्वार ऋषिकेश में है और गृहस्थ शहरों में है, तो गृहस्थ जंजाल ही होगा ना। बाबा ने आश्रम बनाना सिखाया, जहाँ अनुशासन है, जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सद्भाव है, डिसिप्लिन है,
बाबा का ज्ञान है, वो आश्रम बन जाता है। आप सबको अपने आश्रम से प्यार है? सबको प्यार है? हाथ खड़े करके बताओ जिनको अपने आश्रम से प्यार है। आश्रम सेंटर नहीं कह रही हूँ, आपका गृहस्थ आश्रम कह रही हूँ। जिनको अपने गृहस्थ आश्रम से प्यार है वो हाथ खड़े करके बताओ। यस, वेरी गुड। कुछ के हाथ नीचे हैं। हाँ, किसके हाथ नीचे? जिनको अपने आश्रम से प्यार नहीं वो हाथ खड़े करो। एक। अच्छा, कुछ लोग हैं आपकी अलग क्लास होनी चाहिए, अलग रखेंगे अगर ऐसा हुआ। क्यों नहीं? आपको इतना अच्छा बाबा ने सेवा का साधन दिया, इसको प्यार करो। जब आप अपने घर को प्यार करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो सब अच्छी अच्छी बातें आती जाएंगी। पॉजिटिव। मैं मानती हूँ कईयों के घर में कुछ साथी साथ नहीं देता तो थोड़ी गड़बड़ होती होगी, परंतु फिर भी रहम दिल बन करके क्षमा करते चलो, क्षमा करते चलो, पॉजिटिव दो, अवश्य परिवर्तन आएगा। मैं उन्हें परिवर्तन करना चाहती हूँ, ये लक्ष्य न हो, परंतु मेरे व्यवहार से वो स्वतः परिवर्तन होंगे, होंगे होंगे होंगे, जरूर होंगे। इतना अच्छा जादू बाबा ने दिया ज्ञान का, इतना अच्छा हमारा जीवन बना दिया। ये जीवन अगर औरों को प्रेरणा दे सकता है तो हमारे घर में रहने वालों को नहीं दे सकता है, उनको भी देता है, लेकिन उनका ईगो होता है जिस कारण वो आपको भी स्वीकार नहीं करते। तो आप इसको प्लस पॉइंट समझो, प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट समझो कि ये मेरे गुरु हैं, ये सब मेरे टीचर हैं, इनके द्वारा मुझे अपने में करेक्शन मिल रही है, मैं संपूर्णता की ओर कदम बढ़ा रही हूँ। तो आपको वो क्रिटिसिज्म, आपको वो सारी जो चीज़ें आपको अप्रिय हैं, उन सब के प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये बाबा का फॉर्मूला है। पहले घर में दीपक जगाओ, फिर बाहर जगाना। अभी मैं आ रही थी तो मैंने एक स्लोगन पढ़ा यहीं पर बाहर में कि नफरत का दीप नहीं परंतु प्रेम का दीप जगाओ। तो मेरा सवाल उठा, कभी नफरत का दीपक हो सकता है? हो सकता है कभी नफरत का दीपक? नफरत का दीपक नहीं हुआ करता। प्रेम का दीपक हो सकता है, क्षमा का हो सकता है, सद्भाव का हो सकता है, नफरत का दीपक नहीं होता। वो नफरत हमारे घर में नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, दिल से। आप तो बड़े हो ना, आप तो दाता के बच्चे बहुत बड़े हो, सब बड़े आदमी बैठे हो। बड़े आदमी क्या करेंगे? हाँ, ताली बजाओ अपने लिए, सब बड़े आदमी बैठे हैं। बड़े आदमी अरे छोटों को क्षमा करते हैं। आपका स्टेटस तो देखो कितना ऊंचा है, बाबा ने कितना ऊंचा बनाया आपको, अपना साथी बनाया। कन्याओं को नहीं कहा, आपको कहा ये मेरे हमजिन्स हैं। और बाबा बहुत साकार रूप में बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। हमारी तो आंखों देखी बातें हैं सारी। तो बाबा का वो स्नेह हमें हल्का रखेगा। तो पहली बात हुई कि आप अपने रोल को प्यार से एक्सेप्ट करो और अप्रिशिएट करो। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं हमको अगर थोड़े समय पहले पता लग जाता तो हम शादी ही नहीं करते, अगर हमको थोड़ा पता लग जाता तो बहन जी हम भी कुमार ही होते। नहीं, जो रोल है ड्रामा में तो चेंज नहीं कर सकते ना। ड्रामा में जो रोल मिला है ना अभी,
उसको एक्सेप्ट करो, अप्रिशिएट करो और बढ़िया से बढ़िया प्ले करो, अच्छे से अच्छा प्ले करो, जैसे बाबा ने किया। आपके सामने बाबा एक एग्जाम्पल है। उस समय आप कह सकते हो कि भाई उस समय स्थापना का टाइम था तो और बात थी, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं जिनको हम आज भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जब डबल लाइट की हम बात करते हैं तो 4-5 क्षेत्र हैं जहाँ हमें कार्य करना होता है, कर्म करने होते हैं। सबसे पहला आपका गृहस्थ व्यवहार। बाबा ने कदापि आपको गृहस्थी बना के नहीं दिए। अधर कुमारों की गृहस्थी नहीं होती, इसको नोट कर लीजिए। अधर कुमारों की गृहस्थी नहीं होती। अब तो आप ब्रह्मा कुमार हो ना, ब्रह्मा कुमारों की कोई गृहस्थी होती है? नहीं। हम कौन हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, भाई बहन, बाबा के बच्चे, बस इससे ज़्यादा तो हमारा परिवार नहीं है। फिर हम गृहस्थ को अपने जो जिम्मेवारी मिली है गृहस्थ को संभालने की, गृहस्थ व्यवहार, फिर हम उसके प्रति भावना भी वही रखें। गृहस्थ जहाँ आप रह रहे हैं वो आपकी पढ़ाई है। पढ़ाई आपकी केवल सेंटर पर नहीं होती है, वो आपकी घर गृहस्थ में रह करके भी पढ़ाई है। जो बाबा ने आपको क्लास में पढ़ाया, मुरली में पढ़ाया, उसको साकार रूप कहाँ देंगे? सेंटर पर नहीं, घर में देंगे ना। तो घर गृहस्थ मेरी पढ़ाई है। पढ़ाई की परीक्षा मेरी घर गृहस्थ में है। तो गृहस्थ को अपना एग्जामिनेशन हॉल समझो। जो आपको बाबा ने पढ़ाया उसका टेस्ट वहाँ है। मम्मा हम लोगों को कहा करती थी, कन्याओं को, कि ये सारा संसार तुम्हारा पेपर हॉल है, तुम्हें पल पल क्षण क्षण पेपर देना है। ऐसे ही हमारा गृहस्थ व्यवहार हमारे लिए एग्जामिनेशन हॉल है। एग्जामिनेशन हॉल में मुझे जो टेस्ट आया है उसका आंसर देना है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। कह सकती हूँ? मैं ये कह सकती हूँ कि ये हमको पढ़ाया नहीं गया? नहीं। जो बात सामने आई है गृहस्थ के अंदर, वो मुझे पार करनी है और ज्ञान से पार करनी है। ज्ञान माना समझ, समझदारी से पार करनी है। कभी कभी हम अपने दुश्मन स्वयं तैयार कर लेते हैं। कैसे? अपने आप को हम समझते हैं हम ब्राह्मण बन गए तो हम बहुत ऊंचे हो गए, और जो हमारे साथी हैं, बच्चे हैं, उनको हम हीन निगाह से, लौकिक संबंधियों को हीन निगाह से देखते हैं। कोई कोई तो बोल भी देते हैं ये शूद्र हैं, तो उनको बुरा लगेगा ना। तो मैंने अपने लिए संकल्पों का बोझ स्वयं तैयार कर लिया। नहीं,
उन्हें प्यार दीजिए। आपने अगर किसी को भी अपने साथी बनाना है, क्या आप डंडे के बल से बना सकते हैं? मैं घर का बॉस हूं, मैं रचयिता हूं, तुमको मेरा कहना मानना होगा। आज बताओ कितनों के बच्चे मानते हैं? नहीं। प्यार से और ज्ञान से, मोह से नहीं। मोह आपको लाइट नहीं रखेगा। रूहानी प्यार, बैलेंस, कभी उनके साथ बैठे, कभी खेला, कभी उनको साथ ले गए, तो बैलेंसिंग से आपकी बुद्धि लाइट रहेगी। जहां आपने ऑर्डर चलाया वहां बगावत होगी, फिर आपको शांत करने में कठिनाई होगी। आप प्यार से उन्हें कह सकते हैं, भाई ये आप लोग करो, अभी मैं ये करता हूं, फर्क पड़ जाएगा प्यार से। दूसरी बात, कभी गृहस्थ को गृहस्थ नहीं, बाबा ने एक बार कहा था, सुना दूं बाबा ने क्या कहा था, अव्यक्त रूप से कहा था, गृहस्थी नहीं समझो। अगर गृहस्थी का बाबा ने एक चित्र बनवाया था, जो बच्चे स्वयं को गृहस्थी समझते हैं उनके ऊपर कितने प्रकार के बोझ, उनकी गठरियां थी जिससे वो दबा जा रहा है गृहस्थी। फिर गृहस्थी को घर वाले खींच रहे हैं, गृहस्थी को गवर्नमेंट खींच रही है, गृहस्थी को बाबा खींच रहा है, उस बेचारे की हालत क्या हो जाती है। तो बाबा ने कहा था, मैं पाठधारी हूं। गृहस्थी समझेंगे तो माना गिरी हुई हस्ती। पसंद है ये टाइटल, गिरी हुई हस्ती। ये तो अच्छा नहीं है ना। तो अपने एटीट्यूड को हमने बदलना है। हमारा एटीट्यूड बाबा ने सिखाया है, बच्चे गृहस्थी की जगह ट्रस्टी, ट्रस्टी। और जब हम ट्रस्टी कहते हैं तो ट्रस्टी किसके हुए? सब बोझ किसको दे दिए? बाबा को। ये सब बाबा का है और मैं बाबा की श्रीमत के आधार से अपने इस कार्य को चला रहे हैं। चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका घर गृहस्थ है, चाहे बच्चों की पालना है, सब की ओर अपना एटीट्यूड बदल दो। ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी माना बाबा के ट्रस्ट को कायम रखना। बाबा ने मुझ में फेथ रखा है, ट्रस्ट रखा है, उस ट्रस्ट को मैं कायम रखूंगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं कि श्रीमत वो चीज है जिससे आप घर गृहस्थ में लाइट रह सकते हैं। अगर आप श्रीमत का पालन करते हैं तो वो अकाउंट बाबा के साथ है और बाबा पूरी जिम्मेवारी लेता है। बाबा कहता है, जो बच्चे ट्रस्टी हैं दिल से सच्चे और बाबा को सौंप देते हैं तो बाबा उनका जिम्मेवार बन जाता है। फिर बाबा देखता है। मुझे याद आता है, खन्ना भाई एक भाई होते थे अंबाला के, युगल रूप से चलते थे। उनके 9 बच्चे थे।
रेलवे में काम करते थे। तो बाबा कानपुर में आए और बाबा ने कहा मुझे इस बच्चे जैसे बच्चे की जरूरत आबू में है। खन्ना जी को कहा कि तुम तैयार हो? खन्ना जी का निश्चय देखिए, तुरंत बोले जी बाबा। बहनों ने कहा बाबा इसके 9 बच्चे हैं और उस समय तो बच्चे भी छोटे थे। खन्ना जी क्या बोले? मेरा जिम्मेवार बाबा है। और सच में बाबा ने खन्ना जी को आबू में ले आया। खन्ना जी कई प्रकार की सेवाएं करते थे, मधुबन पांडव भवन में रहते थे, कई प्रकार की सेवाएं करते थे और उनका एक एक बच्चा बड़ा लायक निकला। आज भी वो बच्चे हैं और खन्ना जी ने 100 वर्ष से ऊपर की आयु अपनी पार की और आबू रोड नीचे रहते थे। सारे परिवार की कितनी अच्छी सेवा होती रही, अपने आप बाबा करता रहा ना। ये मेरी आंखों देखी बात है। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि आप कहो कि बच्चे बाबा आप संभालना, मैं तो आ जाता हूं। ये नहीं है। वो बाबा ने श्रीमत दी। एक एग्जाम्पल बता रही हूं आप। सब बच्चे लायक हैं, पोतरे दोतरे सब लायक हैं, तो बाबा ने संभाला ना। ऐसे ही मैं अपने जीवन से एक छोटी सी बात बताती हूं। 5वीं 6वीं में हम पढ़ते थे तो क्लास में फ्रेंड्स होती है ना, तो एक फ्रेंड की बहन की शादी थी। तो हम सब ने सोचा हम आपस में थोड़े से पैसे जमा करके क्या करेंगे, गिफ्ट खरीद करेंगे, उसको शादी पर देंगे। तो हमने आकर के घर में अपने फादर को बोला। पिताजी ने कहा ठीक है, और कभी जिंदगी में हमने पैसे तो मांगे नहीं थे भी छोटे। तो पिताजी ने कहा ठीक है, मैं ना कल अपनी टीचर को पूछूंगा और अगर टीचर कहेगी पैसे दे दो तो मैं दे दूंगा। तो हम तो छोटे आयु के, हमको क्या पता इसका राज क्या है। जब नेक्स्ट डे हुआ, सवेरे क्लास से लौटे तो बोलते कि टीचर ने तो मना कर दिया। उनकी टीचर थी गंगे दादी कानपुर की। गंगे दादी तो बिल्कुल नियमों में पक्की, वो कैसे अलाउ करेगी। गंगे दादी ने तो मना कर दिया। ब्राह्मणों का पैसा कहीं भी ऐसे वैसे बिना कर्मों के हिसाब किताब के नहीं लग सकता। जब फादर ने मना किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। कभी हमने पैसे नहीं मांगे और आज ही कहा और आज ही मना कर दिया। बोले लक्ष्मी नारायण का चित्र दे दो उसको, श्रीमद् भगवत गीता दे दो उसको, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। ट्रस्टीशिप। इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। धन की लेन देन कहाँ करनी है, ये व्यवहार श्रीमत के आधार से पालन करना है। क्यों बाबा मना करता है कि राह चलते ऐसे गरीबों को मत दे दो? हिसाब किताब बनते हैं ना। नए हिसाब किताब बनेंगे, आप लाइट कैसे रहेंगे और जमा हो जाएंगे। कईयों की आदत होती इधर दिया इधर दिया इधर दिया इधर दिया। क्यों, किस लिए? जो स्थान है वहां दो ना। ठीक है, तो आपका धन भी नहीं जा सकता। आपको ट्रस्टी होकर के चलना।
बाबा का बॉक्स होता है हर सेंटर पर, वहां डालो ना। मधुबन आते हैं, मधुबन डालो ना। जहां जाते हो तो वहां निमित्त से रखो ना। ये अनिवार्य है, नहीं तो आपको वक्त पर वो सब लोग याद आएंगे, उनके संकल्पों के बंधनों की रस्सियां आपको खींचेंगी। फिर आप क्या करेंगे? हमने तो अपने आप को बंधन मुक्त करना है या बंधन युक्त करना है। इसलिए ये कदम भी हमको सोच के लेना है। दूसरा, डबल लाइट के लिए आपकी जिम्मेवारी, पहला गृहस्थ व्यवहार, दूसरा जिम्मेवारी। जिम्मेवारी में क्या है? आपके बच्चे हैं, आपने उनको सेटल करना है। बाबा कहता श्रीमत के आधार से सेटल करो, श्रीमत के आधार से। अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए, आप ब्रह्मा कुमार हैं। बेटे की शादी होती है, अभी उस दिन बाबा की मुरली में था, बेटे की शादी होती, बहू आती है, क्या खुश होते हैं। बहू आई या बहू खाना खिलाएगी, पिताजी बहुत अच्छा बनाया, खाइए। अब है ताकत उसको मना करने की? बताओ। श्रीमत क्या कहती है? खा लेंगे? चेक करो। जितना नियम की पालना, उतना आप स्ट्रांग बनेंगे। आप फल ले लीजिए और कोई चीज ले लीजिए, इन चीजों का सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, योग पर भी पड़ता है, व्यवहार पर भी पड़ता है, मनसा पर भी पड़ता है। आपकी मनसा जाएगी। अतः बाबा कहता कन्या की जिम्मेवारी होती है, उसको सेटल करो। ज्ञान में चलती है बहुत अच्छा, नहीं चलती है तो किनारे। बेटे की भी जितनी ताकत है उस समय वो ताकत थी, आज तो वो ताकत नहीं है, लेकिन श्रीमत लेकर के वो भी सेटल करो। अपनी जिम्मेवारियां बाबा को ट्रांसफर कर दीजिए। जिससे जिम्मेवारी आपने बाबा को दे दी, उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी होगी आपकी बुद्धि हलचल में नहीं आएगी, आपकी बुद्धि ज्यादा सोचेगी नहीं। बाबा को दे दी ना। जब बाबा कहता है बच्चे अपनी जिम्मेवारी सब मुझे दे दो, तो मैं क्यों न दूं? क्यों न दूं? जिम्मेवारी देना अर्थात श्रीमत लेकर के कर्म करना। अब ऐसे नहीं है कि बाबा कोई आपकी कन्या की शादी करा देगा, नहीं। इसका भावार्थ है कि बाबा को देना अर्थात बाबा जो श्रीमत दे उस अनुसार अपनी जिम्मेवारी को सेटल करना। जो श्रीमत दे तो हम हल्के होंगे ना, मनमत नहीं होगी ना, परमत नहीं होगी ना, श्रीमत होगी, तो नेचुरली हम लाइट रहेंगे। इसी रीति से आपकी अन्य जो जिम्मेवारियां हैं उनको भी श्रीमत के आधार से पालन करो।
आपने अपने बिजनेस को सेटल करना है, समेटना है। अब बिजनेस को समेटना है तो कैसे समेटना है? बाबा कहता मैं इस बातों में नहीं जाता, लेकिन आपके जो बड़े हैं आप उससे राय तो ले सकते हैं ना। श्रीमत राय बहनों की होती है, श्रीमत बाबा की होती है। इस पर भी पक्के रहना है। कभी कभी हमारे भोले भाई क्या करते हैं, बहन जी, वो बहन थी ध्यान में जा कर के ऐसे बोली कि तुमको एक मकान बनाना है, सेंटर बनाना है, फिर उस ध्यान में जाके ऐसे बोली। अब भोले भाई फंस जाते हैं। किसने कहा आपको ऐसे करो? कोई बड़े हैं ना आपके ऊपर, बड़ों से राय लो। आपकी निमित टीचर है, टीचर के ऊपर आपकी जोन इंचार्ज है, उनसे पूछ करके करें तो आप लाइट रहेंगे। अगर जिम्मेवारी अपने सिर पे लोगे और कुछ गलत होगा तो आपको पश्चाताप होगा ना कि ये सेवा अगर मैं ऐसे करता तो कितना अच्छा था। इन सब बातों पर हमको श्रीमत का पालन करना है, तब हम डबल लाइट रहेंगे। बाबा को दिया और मैं लाइट हूं, बाबा को दे दी। अब जैसे बाबा ले चलो, ठीक है। तीसरी बात होती है स्वयं के संस्कारों के प्रति लाइट। पहली बात, देखो प्यारे भाइयों, आप लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि आप रचयिता हैं, बीज रूप हैं। थोड़ा अहम कहीं ना कहीं छिपा हुआ रहता है, और ये ईगो, ये अहम बहुत नुकसान करता है। इसकी परख एक ही बात में है। बाबा कहता निराकारी भाव, निर्विकारी भाव, निरअहंकारी भाव। जब निर्विकारी में अहंकार आ जाता है, बाबा ने निरअहंकारी अलग से क्यों कहा? कोई कारण होगा ना। अहम ऐसी चीज है जो आपको अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां स्वीकार करने नहीं देगा। आप सदा अपने आप को राइट मानेंगे। यह अहंकार ऐसा दुश्मन है, संपूर्ण बनने नहीं देगा। क्या बोलेगा? अरे ये तो होता ही है, तुम रचयिता हो, तुम भाई हो, भाई को अपना तो रखना चाहिए। ये अहम बोलता है। और अहम अगर है तो आप अपने संस्कारों को भी ठीक रीत से परख नहीं पाएंगे। अतः गहराई में जाकर अपने आप से बातें करके जो अपने संस्कार हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए, और उसके ऊपर अब पुरुषार्थ शुरू करिए। अपने संस्कारों से तंग मत होइए। कई बार हम अपने संस्कारों से तंग हो जाते हैं, फिर हम उसको अवॉइड करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, आलस्य में, रूहानी आलस्य में आ जाते हैं। ये चीजें हमारे लिए घातक हैं। तब बाबा कहता है कि बच्चे डबल लाइट अर्थात ये संस्कार स्वीकार करो और इन संस्कारों को योग की अग्नि से दग्ध करो, विकर्मों का नाश करो। जितना योग पर अटेंशन होगा उतने आप हल्के बन जाएंगे।
योग सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, अकाट्य विधि है जिस आधार से हम आत्माएं अपने आप को निर्मल बनाती हैं, पवित्र बनाती हैं। कोई और साधन नहीं। अतः योग के आधार से अपने विकर्मों का नाश करना, संस्कारों की सफाई करना, एक्सेप्ट कर लीजिए और अब उसको साफ करिए। आपने कभी देखा, अगर आप बाबा की मुरलियों को अच्छी तरह अध्ययन करें, ब्रह्मा बाबा कितना पुरुषार्थ करता है। बाबा ने, शिव बाबा ने जो पहला अध्याय, पहली बात बताई थी, वो कौन सी थी? तुम आत्मा हो। आज हम में से कितने बैठे हैं यहाँ मेरे सहित, जिन्होंने आत्मा के ज्ञान पर इतना पुरुषार्थ किया हो जितना बाबा ने किया? बाबा चलते फिरते डायरी लिखता था, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पुट्टू आत्मा है, राधिका आत्मा है। बाबा कितना लिखता था। ये अभ्यास हमारा कहाँ है? अहंकार बीच में आता है। ये पहला अध्याय हमारा पक्का हो तो बाकी अध्याय अपने आप सेट हो जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? नेचुरल डबल लाइट होंगे ना, कल दादी जान की जो बता रही थी, कर्मातीत भी होंगे, विकर्माजीत भी होंगे, प्रकृति जीत भी होंगे, माया जीत भी होंगे, मन जीत भी होंगे। नेचुरल हो जाएंगे। आत्मा आत्मा आत्मा, ये हमको पक्का है। इस अभ्यास को करें। स्वराज अधिकारी होंगे, अधीन नहीं। सहज राजयोग है ना। सहज राजयोग में पहला सोपान कौन सा है? मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। ठीक है, इसको पक्का, तब संस्कारों से हम लाइट हो सकते हैं। मुझे अपने संस्कारों को दग्ध करना है, ये चिंता लग जाए, धुन लग जाए, मैंने अपने संस्कारों को दग्ध करना है, परिवर्तन करना है। ठीक है, मंजूर? सब सुन रहे हो? कोई सो तो नहीं रहा? वैसे मेरी क्लास में सो तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी हाँ, क्योंकि ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ रहे हैं मेरे को। हाँ, ठीक है, सब जागृत हो ना? हाँ, ताली बजा के बता रहे हैं हम जागृत हैं। सब जागृत? पीछे वाले जागृत हो ना? ओके। अब चलिए सेवा में। सेवा में भी तो डबल लाइट रहना है ना। सेवा की भी जिम्मेवारी होती है, सेवा का कार्य होता है। तो एक होता है सेवा कॉन्शियस और एक होता है सेवाधारी। जब हम सेवा कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो हम भारीपन में आ जाते हैं। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये भारीपन होता है। सेवा सुख देती है, क्योंकि दुआएं मिलती है ना, तो हल्कापन आता है।
इसमें एक परहेज सदा रखें तो लाइट रहेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये मेरी सेवा नहीं है, बाबा की दी हुई सेवा है। वी आर ऑन गॉडली गवर्नमेंट सर्विस। ईश्वरीय सरकार की सेवा पर हो ना, या अपनी सेवा पर है? बाबा की सेवा, गॉडली सर्वेंट्स हैं। वी आर गॉडली सर्वेंट्स। जब बाबा की सेवा पर हैं तो मुझे केवल साखी होकर के अपना पार्ट प्ले करना है। बाबा ने बहुत स्पष्ट एक मुरली में कहा है, वह सेवा जो आपकी स्थिति को हलचल में ले आए वो सेवा नहीं है। मैं हलचल में आ जाऊं, अपने संबंध बिगाड़ लूं, संबंध भी तो बिगड़ जाते हैं ना सेवा में, वो सेवा मुझे नहीं करनी। सेवा में डबल लाइट अर्थात अपना किया और निश्चिंत हुए। जो सेवा मिली निश्चिंत हुए। मुझे ये भी याद है, बाबा की एक इतनी अच्छी मुरली चली हुई है अव्यक्त रूप से। बाबा ने उसमें कहा, मानो आपको कहीं पर चांस देना चाहिए, लेकिन आपका हक बनता है, लेकिन आपको नहीं दिया गया। बाबा ने कहा तो भी तुम हलचल में नहीं आओ, डिस्टर्ब नहीं हो। क्यों? तुम्हारे नंबर ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारा हक था। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? जब बाबा हमको इतना निश्चिंत कर देता है कि जहां तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हारा हक है, परंतु कोई कारण से नहीं मिलता, तो भी बच्चे तुम डिस्टर्ब नहीं हो। बाबा तुम्हारे नंबर बिना भाषण कराए ही दे देगा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? इतना अच्छा हमारा टीचर है। उसके नंबर कैलकुलेट करने की विधियां बहुत न्यारी हैं। आप लोग सोचना, बाबा के नंबर देने की विधियां बहुत न्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। आपको बिना भाषण किए, बिना मेहनत भी नंबर दे सकता है, अगर स्थिति उस समय ठीक है तो। ठीक है, तो सेवा में भी हमें सदा लाइट रहना है। वो सेवा, कभी कभी हम लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी थी ना, बहुत सेवा होती है ना, तो कभी कभी कोई आते हैं सामने, आपका सिर झुका हुआ है अपने कागजों पर, और आप आंख उठा के भी उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं। आपने उसे रिस्पेक्ट दी? बाबा ने कहा था, इतना भी बिजी मत हो जाओ जो दूसरे को एक्नॉलेज ही ना करो। वो कौन सी सेवा है? अरे अपना भाई आया, अपनी बहन आई, और मैं उससे मुस्कुरा के ओम शांति भी ना करूं, कौन सी सेवा है? ये छोटी छोटी बातें, जहां भी मैं सेवा पर उपस्थित हूं, जो मुझे सेवा बड़ों से मिलती है, अपनी निमित्त टीचर से मिलती है, उसको मैंने ट्रस्टी के रूप से, साक्षी दृष्टा के रूप से, सोल कॉन्शियस और सुप्रीम कॉन्शियसनेस में रह करके संपन्न करना। डिस्टर्ब नहीं होना, कभी डिस्टर्ब नहीं होना। आप लोग बुरा नहीं मानना, कहो तो एक बात कह दूं। देखिए परिस्थितियां आती हैं,
बातें आती हैं। हम बच्चों को बाबा ने जो डिसिप्लिन दिया है वो क्या दिया है? वो ये दिया है कि बच्चे तुम्हें पढ़ाई पढ़नी है, ठीक है? तुम्हें पढ़ाई पढ़नी है, तुम्हें और बातों में नहीं जाना है। अगर विद्यार्थी प्रशासन में चला गया, सेंटर की रनिंग में चला गया, 100% गारंटी है उसकी पढ़ाई किनारे रह जाएगी और दुनिया भर की प्रशासनिक प्रॉब्लम की बातों में फंस जाएगा। अनुभव है आप लोगों को? है या नहीं है? है? इसलिए अपने इस नियम पे पक्के रहिए। मेरा काम है पढ़ना, मैं पढ़ने के लिए आई हूं। और धंधों में अगर गए ना तो कंफ्यूज होंगे, फिर बाबा एक किनारे रह जाएगा, वर्षा एक किनारे रह जाएगा, योग नहीं लगेगा, बातों की कॉन्शियसनेस हो जाएगी, परिस्थितियों की कॉन्शियसनेस हो जाएगी, व्यक्तियों की कॉन्शियसनेस हो जाएगी, बाबा की कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी। तो मैं क्यों फंसूं? ये मेरा काम ही नहीं है। अपन को लाइट रखो, मुझे पढ़ना है और बातों में नहीं जाना है, ठीक है? अब इसमें एक बात, परिस्थितियां जब आती हैं तो अपनी नैया को छोड़ो मत, पतवार छोड़ो मत। जैसे सैल्वेशन आर्मी होती है तो ऐसी नैया को भी तो सैल्वेज करती है ना। ऐसे में क्या करूं? तुरंत अपने बड़ों के साथ संपर्क करिए, उनसे राय लो, श्रीमत लो, खुद हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। ये बातें आपको लाइफ में बहुत मदद करेंगी, बहुत मदद करेंगी। घर में भी परिस्थितियां आती हैं, संसार में परिस्थितियां आती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आती हैं, वंडरफुल आती हैं। या आप लोग घर गृहस्थ में रहते हो, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन जो भी परिस्थिति आए ना, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो ना बड़ों से राय लो। कोई जाते फलाने महात्मा के पास, कोई जाते फलाने तांत्रिक के पास, कोई जाते बहन जी वो बिल्कुल ज्योतिषी ठीक बताता है। अरे बाबा से बढ़ के कोई ज्योतिषी है क्या? आपके कर्मों से बढ़ के कोई ज्योतिषी है क्या? आप जो कर्म करेंगे इससे बढ़ के ज्योतिषी कौन है? अपन पर विश्वास रखिए, निश्चय रखिए, बाबा साथी हैं, सदा साथी हैं, सारे बोझ बाबा को दो। मैंने एक सुना किस्सा कि एक बार एक बहन ट्रैवल कर रही थी ऑटो रिक्शा में, कहते ज्ञान अमृत में आया। ऑटो रिक्शा में ट्रैवल कर रही थी तो ऑटो रिक्शा वाला उसको दूसरे दूसरे रास्तों से ले जाने लगा। तो उसको थोड़ा लगा, उसने बाबा को याद किया, आवाज आई कहाँ ले जा रहा है, सीधे सीधे रास्ते चलो। वो ठीक रास्ते चलना शुरू हो गया। फिर जब वो बहन उतरी तो 50 रुपये देने थे, तो कहता है 50 रुपये थोड़ी, तो एक और व्यक्ति आपके साथ है। उसने कहा कौन है? मैं तो अकेली हूँ और कोई नहीं है। कहते हैं वो जो बुढ़ा पीछे बिठा रखा है। और वो बुढ़ा कौन था? वाह 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 वाह।
लाइट। आज भी बाबा ने कहा ना कंबाइंड रूप में, आज का था ना वरदान कंबाइंड रूप वाला, ये हमको कर। बाबा को साथ रखो। बाबा आपको बहुत प्यार करता है, आप बाबा के चुने हुए बच्चे हो। कोटो में को में को, बाबा के लाडले बच्चे हो। बाबा आपको साथ साथ शैडो बन के चलता है, आप उसको साथ रखो। बाबा मेरी छत्र छाया है। तो फिर मेरे पर बोझ कहाँ से आया? कोई बोझ नहीं रहेगा, सब बोझ अपने बाबा को दे दो। कभी कभी बाबा कहते हैं कि बच्चे बार बार अपने बोझ को उठा लेते हैं। क्यों बच्चे? 63 जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। अपना एक चित्र इमर्ज करिए अपने सामने। एक तरफ है आपके ऊपर बोझों का टोकरा, और दूसरा चित्र है जिसपे आपने डबल क्राउन लगाया हुआ है। कौन सा चित्र अच्छा लग रहा है? हाँ, बोलते नहीं हो? डबल क्राउन, सदा याद रखना, डबल क्राउन, ठीक है? बोझ वाला नहीं, बोझ बाबा को। और मैं तो बाबा का लाडला बच्चा हूँ, बाबा की गोद का मालिक हूँ, तो क्यों नहीं बाबा मेरी सारी जिम्मेवारी लेगा। लेकिन इसमें दिल की सच्चाई, बाबा से प्यार, बाबा पर निश्चय, ये चीज़ें होंगी ना तो बाबा आपका सारा बाबा लेता है। आपको पता भी नहीं लगेगा बाबा कैसे अपना काम कर लेता है, पता भी नहीं लगेगा। आप सिर्फ उससे जुड़े रहो। और बाकी दूसरा जो स्वरूप लाइट का होता है वो फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप अर्थात चलते फिरते स्वयं को बिल्कुल मैं आत्मा हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, फरिश्ता हूँ, लाइट की ड्रेस में हूँ, ये बुद्धि में रहे। ठीक है? तो डबल लाइट हो गए। हाँ, बंधन कैसे कटेंगे? जलाने से, काटने से नहीं। ऐसे काटोगे ना फिर जुड़ सकते हैं। बंधनों को अग्नि में डालो, जलाना है। मनसा की बात होती है। बेटी बेटी रहेगी, बेटा बेटा ही रहेगा, पोतरा पोतरा ही रहेगा, लेकिन मनसा जो मोह की वृत्ति है वो बंधन में बांधती है, और जो साखी और रूहानी स्नेह की वृत्ति है वो बंधन काटती है। ठीक है? तो मोहग्रस्त नहीं रहना। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। अर्जुन को भी मोह आया था ना, तो मोहग्रस्त नहीं, स्मृति स्वरूप। चलता फिरता फरिश्ता हूँ। ठीक है? ओके, आंसर्ड? हाँ, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।